नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और ये पूरा एक हमने प्लेलिस्ट बनाया है। तो लास्ट में हमने देखा था कुछ एक ग्रीक हिस्टोरियंस वगैरह के बारे में, है ना। और इंडियन हिस्टोरियंस का भी हमने पहले देख चुके हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना। तो जिन जिन हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखी है हम उनको पढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आज की आज हम लोग पढ़ेंगे चाइनीज राइटर्स के बारे में। ठीक है, ये आपकी बुक का पेज है, लुसेंट की बुक का पेज है। होप आपके पास बुक होगी, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। देखिए, सबसे प्रोमिनेंट नाम जो चाइनीज राइटर्स में आता है वो है सुमा छेन। ये आपको नाम याद रखना, सुमा छेन। ये पहला चाइनीज राइटर था जिसने कि इंडिया के बारे में लिखा है अपनी टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल मेमोइर्स। अब आप ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जब पढ़ रहे हो ना दोस्तों, और खास करके राइटर्स, तो उसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक, वो राइटर का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, उसने कौन सी किताब लिखी है आपको वो याद रहना चाहिए, और किसके बारे में लिखी है वो याद होना चाहिए। ये तीन चीज़ सिर्फ आप याद रखना, ठीक है। सिर्फ तीन चीज़ आपको आनी चाहिए, डेट्स से कोई लेना देना नहीं। तो सुमा छी ने कौन सी किताब लिखी है? हिस्टोरिकल मेमोइर्स लिखी है। फिर दूसरे चाइनीज राइटर्स जो फेमस हैं वो है फान खो एंड फान ये। ठीक, फान खो एंड फान ये, इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी? फान खो ने लिखी थी एनल्स ऑफ द अर्लियर हान्स, अर्लियर हान का फान खो ने, और लेटर हान का फान ये ने। और इनकी किताब से हमें पता चलता है कुशान रूलर्स, कुजुल खड़फिस और वेम खड़फिस के बारे में जानकारी खूब सारी मिल जाती है हमें। ठीक, तो कुशान रूलर्स की हिस्ट्री हमें पढ़नी है तो कहाँ से हम पढ़ेंगे? एनल्स ऑफ अर्लियर हान्स किसने लिखी है? फान खो ने। और एनल्स ऑफ लेटर हान्स किसने लिखी है? फाने ने लिखी है। ठीक, फिर फायान, फायान का नाम हर कोई जानता है ना। ये इंडिया कब आया था? 399 एडी में आया था। किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था, ये आपको याद होना चाहिए। इंडिया में कितने साल रहा? 15 से 16 साल रहा। ये आपको नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, एक 15 साल आप याद रख लो, 15 साल रहा। ही केम टू इंडिया टू कवर एन ओरिजिनल कॉपी ऑफ विनय पिटाका। आप जानते हो बुद्धिस्ट एक बुक है विनय पिटाका, ये उसकी ओरिजिनल कॉपी लिखने आया था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में आपकी ना तो फोटो कॉपी होती थी, है ना, और ना प्रिंटिंग मशीन थी, तो हाथ से लिखनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये विनय पिटाका की कॉपी करने आया था, इंडिया में लिखने आया था उसको। जब वो चाइना वापस गया तो उसने अपना ट्रैवल अकाउंट लिखा जिसका नाम था फो को की, फो को की। क्या नाम था? फो को की। इसका मतलब क्या है? रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। चाइनीज में नाम लिखा हुआ, उसका मतलब है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। ठीक, इससे हमें काफी सारी जानकारी मिलती है किस जमाने के बारे में, उस जमाने की हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर। क्योंकि चंद्रगुप्त के टाइम में आता तो गुप्त पीरियड के बारे में हमें पता चलता है ना। और क्या पता चलता है हमें? और ये जो बुक है फोक वोक की, आज तक ओरिजिनल फॉर्म में चाइना में अवेलेबल है। ठीक है, ये लॉस्ट नहीं हुई है, सोच के देखो। फिर आया था सुंगयुन करके एक राइटर, वो इंडिया आया था बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ढूंढता हुआ, है ना। बुद्धिस्ट, उसको भी लगा था बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेरे को मिलेगा, मैं भी लेके जाऊंगा। और जब वो चाइना गया तो वो 170 महायान के टेक्स्ट लेके गया। बुद्धिस्ट का एक है ना सेक्ट, महायान सेक्ट, उसके 170 टेक्स्ट लेके गया ये यहाँ से। फिर ह्वेनसांग, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। कब आया था? 629 एडी में आया था। ठीक, इंडिया में कितने रहा? 13-14 साल लिखा हुआ, मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स रह के गया ये भी। नालंदा यूनिवर्सिटी में 2 साल रहा था। कांची जाता है ये 641 एडी में, ये आपको याद रखना है ना। जब ये कांची जाता है तो वहां पे राजा कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट था, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। जब ह्वेनसांग इंडिया आया, किसके टाइम पे आया? हर्षवर्धन के टाइम पे आया। कब आया? 629 में। 13 से 14 साल रहा। 2 साल नालंदा महाविद्यालय में रहा, है ना। कांची जाता है वो 641 में। जब कांची गया तो वहां पे राजा कौन था? पल्लव राजा था। कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। वो वहां पे रुकता है, फिर अपना ट्रैवल अकाउंट लिखता है सू यू की, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। बहुत ही फेमस बुक है। इससे हमें पता चलता है उस जमाने की हिस्ट्री, कल्चर, है ना, स्पेशली
हर्षवर्धन की लाइफ के बारे में, उसका किस तरीके की एक्टिविटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस, एजुकेशनल सिस्टम क्या चलता था उस समय, ये सब। ठीक। और इस तरीके से हमें बहुत सारे इवेंट्स उसमें हिस्ट्री के मिलते हैं उस जमाने, कंटेम्प्रेरी जमाने के ना। उसने हुन रूलर मेहुल के बारे में भी लिखा है। ठीक है। और किंग ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है इसको, वेन्सांग को। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन ये सब दी हुई है। और लुसेंट की बात पता है सबसे बेस्ट क्या है, क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, एक एक सेंटेंस, ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, आप मान के रखो। और ये दोबारा आने के 100% चांसेस रहते हैं। ठीक। चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो, या फिर वनडे एग्जाम हो, कोई भी एसएससी हो, या कोई भी बीपीएससी वगैरह, यूपी पीसीएस हो, आने के पूरे चांस रहते हैं इनमें से कोई ना कोई, क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक। फिर एक आया था हुई हुए ली करके, वो ह्वेनसांग का फ्रेंड था, उसने ह्वेनसांग की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। इससे भी हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक। फिर इत्सिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो, हमने फाहियान, ह्वेनसांग का नाम कई बार सुना है, लेकिन इत्सिंग उतना ही इंपॉर्टेंट था। ठीक। इंडियन चाइनीज, ये इंडिया आया था सुमात्रा के रास्ते से, नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी में 10 साल रहा। वहाँ पे इसने संस्कृत और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की पढ़ाई की। उसने अपना एक ट्रैवल अकाउंट लिखा बाद में जाके, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया एंड मलय आर्चिपेलागो। इस बुक से हमें भले ही पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चलता उस जमाने के, लेकिन इससे हमें संस्कृत लिटरेचर और बुद्धिस्ट रिलीजन की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक। इत्सिंग ने बहुत सारे फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क्स की उस जमाने में ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। अब ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तो उस जमाने के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के बारे में भी हमें पता चल जाएगा। इत्सिंग श्रीगुप्त के बारे में भी लिखता है, और श्रीगुप्त गुप्त रूलर का, गुप्त डायनेस्टी का पहला रूलर था। ठीक। फिर आता है आपका कौन, हुएछो ने लिखा है मुक्त पीड़ा ऑफ कश्मीर और यशोवर्मन ऑफ कन्नौज के बारे में। ठीक। फिर मातवालिन हमें इंफॉर्मेशन देता हर्षवर्धन के ईस्टर्न कैंपेन के बारे में। ठीक। फिर एक है मोहान इंडिया आया था 1406 में। ठीक। और बंगाल आया था ये। उसने बंगाल की मतलब भव्यता को देख करके बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था, और उसने जो बंगाल में चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी उसकी बहुत तारीफ की है। ठीक। चाइनीज राइटर्स के साथ साथ हम लोग तिब्बतियन राइटर्स भी देख लेते हैं। तिब्बतियन राइटर्स में सबसे फेमस नाम है तारानाथ का। 12th सेंचुरी एडी का ये राइटर था और हिस्टोरियन था। उसने लिखी खांग्यूर और थांग्यूर। ठीक, ये दो नाम याद रखना आप, खांग्यूर थांग्यूर। और ये टेक्स्ट हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताती है। ठीक। फिर एक और तिब्बतियन राइटर हुआ धर्मस्वामी, वो 13th सेंचुरी में आए थे इंडिया, और नालंदा महाविद्यालय में या नालंदा यूनिवर्सिटी में 3 साल रहे, 1234 से 1236 तक। ठीक। तो ये था आपके चाइनीज राइटर और तिब्बतियन राइटर्स के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके अरब राइटर्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।